मैं आप लोगों को शुरुआत से कह रहा था कि स्क्रीन को लेकर कुछ ना कुछ लोचा-लपाटा तो चल रहा है। क्योंकि जब शुरुआत से बोला जा रहा था कि भाई 50-50 स्क्रीन्स दी जाएँगी मल्टीप्लेक्सेस में, इसके बावजूद भी क्यों ऐसा हो रहा है कि कई जगहों पर सालार का कोई शो ही नहीं दिख रहा है? मैं शुरुआत से ही आपको ये चीज़ बोल रहा था। मतलब अभी की अगर मैं आपको परिस्थिति बताने की कोशिश करूँ ना, तो शोज़ जबकि कल तेलुगु निज़ाम में मतलब बेहतरीन तरीके से शो ओपन हो चुके हैं सलार के, उसके बावजूद भी इस पॉइंट पे डंकी के शोज़ हैं 13,200 4 लाख टिकट इसमें बुक हुई है, 11.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग है। वहीं अगर हम बात करें सालार की तो इसके शोज़ हैं 13,000 के मुकाबले मात्र 7,600 शोज़ हैं। बट टिकट यहाँ पर जहाँ डंकी के 4 लाख टिकट बुक हुए हैं तो इसके 8,60,000 टिकट बुक हो चुके हैं और एडवांस बुकिंग जहाँ डंकी की 11.5 करोड़ है, इसकी 18 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। ये मेन डिफरेंस तेलुगु के कारण आ रहा है, लेकिन अब मेन जो विवाद है ना वो निकलकर सामने आ गया। दरअसल पीवीआर आइनॉक्स को बॉयकॉट करने की मैंने एक ऐसी स्क्रीनशॉट वगैरह देखा सोशल मीडिया के ऊपर, तो दिमाग में जिज्ञासा जागी कि भाई आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। थोड़ी और जिज्ञासा बढ़ी तो पता चला कि अजय बिजली का नाम सामने आ रहा है जो कि सीईओ बताए जाते हैं पीवीआर के। अब यहाँ पर पूरा माजरा क्या हुआ है ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जो रिपोर्ट सामने आई है उसी के थ्रू, क्योंकि वही एक ठीक तरीका रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं तो बात इधर की उधर जाएगी तो किसी को लगेगा कि मैं मनगढ़ंत कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन मनगढ़ंत नहीं है। अब देखिए, ये रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है बॉलीवुड हंगामा जो वेबसाइट है वहां से। इन्होंने लिखा है कि सलार की टीम जो है उसने पीवीआर आइनॉक्स से अपने सारे के सारे शोज जो हैं वो विड्रॉ कर लिए हैं और मेकर्स ने इसका आरोप लगाया है अजय बिजली के ऊपर कि वो अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। अजय बिजली कौन है? पीवीआर के कर्ता धर्ता है और अनफेयर प्रैक्टिसेस क्या हुई हैं वही हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। हम पूरा आर्टिकल समझने की कोशिश करेंगे और उसके जिससे कि आपको भी समझ में आ सके कि भाई क्या माजरा हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा है कि बॉलीवुड हंगामा जो कि हमेशा से ही आपको बढ़िया तरीके से सारा सलार और डंकी का अपडेट करता आ रहा है, उन्होंने कहा है कि डंकी की टीम जो थी वो डिमांड कर रही थी 100% शोकेसिंग सिंगल स्क्रीन ओनर्स के साथ में और उनको फोर्स कर रही थी कि भैया आप शाहरुख खान की फिल्म को दिखाओ प्रभास की मूवी सलार की जगह पर। हालांकि सिंगल स्क्रीन एसोसिएशन ने एक स्टैंड लिया और उन्होंने डंकी की जो एडवांस बुकिंग थी उसको फ्राइडे को ओपन करने के लिए मना कर दिया, है ना? ये एक रिपोर्ट आ गई। अब बॉलीवुड हंगामा के पास में एक और ये सबसे बड़ा न्यूज़ जो आई है इनके हाथ में आई, इन्होंने क्लेम किया है। इनका कहना है कि हमारे सोर्सेज़ ने कंफर्म किया है कि जो सलार की टीम है उन्होंने एक बहुत फर्म स्टैंड लिया है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अगेंस्ट में, जो कि पेन मरुधर और टीम ऑफ एसआरके स्टारर डंकी कर रही थी। आगे लिखा है कि सालार की टीम जो थी वो प्लानिंग कर रही है कि अब मल्टीप्लेक्स चेन्स पीवीआर आइनॉक्स और मिराज को हर्ट करेगी जहां पर उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। और वो करने वाले हैं कैसे कि मेकर्स से अपनी जो सलार की मूवी की जो जितने भी शोकेसिंग है उनको साउथ के एरिया से पूरा, और ये जो लिखा दी गई थी साउथ इंडियन मार्केट से पूरी की पूरी विड्रॉ करके, मतलब कि हमको आपके यहाँ रिलीज ही नहीं करनी। थोड़ा बहुत नुकसान होगा क्योंकि देखिए मूवी पहले ही पैसा कमा चुकी है, मैंने आपको बताया ना 400 करोड़ के बजट में 350 करोड़ ये पहले ही निकाल चुके हैं, तो मूवी पैसा कमा चुकी है, उसकी दिक्कत नहीं है। और जिस फैन को मूवी देखनी होगी ना वो जहां लगी होगी वहां देखने जाएगा। लेकिन इससे अगर नुकसान होगा सीधे सीधे तो सिर्फ पीवीआर और आइनॉक्स को और किसी को नहीं। इन्होंने लिखा है कि ये दे वोंट बी रिलीजिंग सलार, वो सलार को किसी भी प्रॉपर्टी पर रिलीज नहीं करेंगे साउथ मार्केट में। ये बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट है। आगे लिखा है कि आखिर ये डिसीजन क्यों लिया गया, सबसे बड़ा सवाल यही था। तो लिखा है कि क्योंकि पीवीआर और आइनॉक्स एक मार्केट लीडर था तो उनको एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए था किसी भी प्रकार की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अगेंस्ट में। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओपनली फेवर कर दिया डंकी को। जितनी भी सिंगल स्क्रीन्स हैं जो कि मैनेज की जा रही है पीवीआर आइनॉक्स के थ्रू या फिर मिराज के थ्रू, वो डंकी को सलार के ऊपर तरजीह दे रही थी। और ये जो डिसीजन है और जो चेंज हुआ है, जो टाइड हुआ है, ये पूरा पूरा रातों रात हुआ लास्ट नाइट जब शाहरुख खान ने खुद अजय बिजली को कॉल किया और उसके साथ एक ल्यूक्रेटिव डील को फाइनल किया, अगर वो इनकी मूवी के शोज को दिखाता है तो। अब ये बात आपको भी पता है कि कल देर शाम को ही तेलुगु में और निजाम में सालार के जो शोज हैं वो सडनली ओपन हुए हैं, तो वहां पर जो सडनली जो बुकिंग एकदम से तेज हुई है वो वहीं के कारण हुई है। कल तक जो सालार 1.5-2 करोड़ रुपए पीछे चल रही थी शाहरुख खान की डंकी से, वो अब सडनली डबल अमाउंट पे पहुंच गई है। मतलब इस पॉइंट पे जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, जहां डंकी अभी 11.5 करोड़ पे बैठी हुई है, तो सालार जो है वो ऑलरेडी 18.5 करोड़ पे पहुंच चुकी है, मतलब 7 करोड़ की तो लीड अभी ले चुकी है ये मूवी। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो इस समय निकल कर आया है, किसके लिए? सलार के लिए। आगे लिखा है कि जो सोर्सेज बता रहे हैं कि पीवीआर आइनॉक्स और मिराज ने अपने कमिटमेंट से पीछे हट गए, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि भाई जो इक्वल शोकेसिंग होगी सिंगल स्क्रीन के ऊपर, मतलब डंकी और सलार की इक्वल शोकेसिंग होगी 50-50 में। आगे लिखा है कि पीवीआर आइनॉक्स मार्केट का बहुत बड़ा लीडर है एंड शोकेसिंग देयर विल बी फॉलोड बाय ऑल द सिंगल स्क्रीन ओनर्स, मतलब जैसा वो करेंगे वैसे ही बाकी सब भी करेंगे।
लेकिन when SRK and team got to know about PVR INOX opting for equal showcasing, it was time for the king to step into the ground and pull off his cards to do what's best for the film. मतलब कि फिर जैसे ही इक्वल शोकेसिंग वाला फंडा था जो किंग को पता चला, इन्होंने किंग करके किसको लिखा है भैया आप समझदार है जान लीजिए। उसके बाद जैसे ही इक्वल शोकेसिंग को पता चला तो किंग ने फिर इंटरवीन किया, अपने कुछ कार्ड्स को निकाला और फिर बातचीत करी और ये पूरी की पूरी जो गेम था ये पलट गया। आगे लिखा है कि किंग ने डायरेक्टली पीवीआर के ओनर से बात करी और उसको 100% शोकेसिंग की डील मिल गई रातों रात, और सारे सिंगल स्क्रीन के ऊपर पीवीआर आइनॉक्स के सिर्फ अब एक ही मूवी रिलीज हो रही है और वो डंकी। ये जो फैसला था सिंगल स्क्रीन शेयरिंग का वो रातों रात लिया गया, रातों रात चेंज किया गया, और अब रिजल्ट ये है कि अब सब जगह पर शॉकवेव जा रही हैं। अनिल थडानी से लेकर सभी को, हुमाले फिल्म्स को, सभी को शॉकवेव जा रही हैं। जो सोर्सेज बता रहे हैं उनका कहना है कि हुमाले टीम अब प्लान कर रही है कि एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने का अजय बिजली और पीवीआर आइनॉक्स के अगेंस्ट, और ये डिसीजन ये होगा कि भैया सालार जो है उसको साउथ इंडियन सर्किट में किसी भी पीवीआर आइनॉक्स के ऊपर रिलीज नहीं किया जाएगा। देखिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। मैं डंकी के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूं, मैं खुद कल मेरी टिकट बुक हो चुकी है, मैं कल खुद डंकी को देखने के लिए जाऊंगा। बट ये जो ट्रेड प्रैक्टिस है, देखिए शुरुआत से बात चल रही है कि 50-50 होगा, 50-50 होगा, लेकिन वो चीज हो नहीं रही। साउथ में आप बोल रहे हो कि यार हमको डंकी को शोज नहीं मिल रहे, जबकि अगर आप देखेंगे खुलकर तो केरला कर्नाटका दोनों ही जगह पर डंकी के भर भर के शोज हैं। लेकिन इन कंपैरिजन अगर आप दिल्ली में देखेंगे, महाराष्ट्र में देखेंगे और भी दूसरी जो मेजर सिटीज है वहां देखेंगे, आपको वहां पर सालार के इतने शोज नहीं मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी रिपोर्ट इस समय निकलकर सामने आ रही है और ऑब्वियस सी बात है ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी मूवी की परफॉर्मेंस के ऊपर कि आखिर कोई मूवी किस तरीके से परफॉर्म करने वाली है। बाकी अब देखिए ट्रेड प्रैक्टिसेस तो ऐसा है, हर कोई इंसान बिजनेस में पैसा कमाने के लिए ही आता है, पैसा कमाना ही चाहता है। लेकिन बात यह है कि आखिर आप एथिक्स को कहीं पर ताक पे तो नहीं रख रहे। सलार एक बड़ी मूवी है, उसका जो दूसरा ट्रेलर आया और उसके बाद से ऑब्वियस सी बात है कई लोगों में बेचैनी बढ़ी गई होगी। तो यहाँ पर शाहरुख खान ने अगर वाकई में ये काम किया तो देखिए ये उनकी इमेज के बिल्कुल अगेंस्ट जाएगा। मतलब आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं, इस साल की आप 2 इतनी बड़ी हिट मूवी दे चुके हैं, तो इस तरह के काम देखिए बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। ऐसे में जो ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि भाई शाहरुख खान ने डायरेक्टली पीवीआर के ओनर अजय बिजली को कॉल किया और बोला कि नहीं भैया हम तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये गलत चीजें हैं। सोशल मीडिया इस समय भरा पड़ा है बॉयकॉट पीवीआर आइनॉक्स के ट्रेंड से। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये किस तरीके की ट्रेडिंग चल रही है जो इतनी ज्यादा मतलब इस स्तर पे पहुंच रही है। क्या कहना है आप लोगों का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।